बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट इज पावर। देखिए, कॉन्सेप्ट को पावर हम क्यों कहते हैं? मैथ्स के अंदर जब तक आपके पास किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप उसको सही तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों, आपने देखा किसी से भी नंबर्स के बारे में पूछे तो वो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 बताता है। कुदरती तौर पे जो हमारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं वो 1 2 3 4 है, इसलिए हम उसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यानी कि वो नंबर्स जो कुदरती तौर पे हम अदा करते हैं किसी भी हवाले से, उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं और वो कंटिन्यू रहते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू चलते चले आते हैं। यानी ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब होल नंबर्स पे आते हैं कि होल नंबर्स किन नंबर को कहते हैं? वो नंबर जो आपके पास 0 से स्टार्ट लें उनको हम होल नंबर कहते हैं। यानी कि 0 1 2 3 4 5 और इसी तरह ये भी कंटिन्यू चलते चले आते हैं। बेसिकली दोनों में आप देखें डिफरेंस क्या है कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स है, लेकिन जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है। क्या वजह है कि इसके तमाम नंबर यहां पे 1 से तो सेम होते हैं, मैच कर रहे होते हैं, लेकिन 0 जो है वो ऐसा नंबर है जो नेचुरल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेचुरल नंबर होंगे वो तमाम होल नंबर्स होंगे। देखिए, डिजिट जो होते हैं, नेचुरल नंबर हमने स्टार्ट किया 1 से लेकर 9 तक, ये आमतौर पे डिजिट कहलाते हैं। और 0 जो आया है उस होल नंबर में पहले, इसकी हिस्ट्री में आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा ताकि मालूम हो कि ये 0 कहां से आया। अब हम बात करते हैं इवन नंबर्स की। देखिए, इवन नंबर्स कौन से? जो 2 के टेबल में आते हो, या आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि जो 2 से डिवाइड हो जाए। यानी कि आप 2 का टेबल लिख दें। 2 का टेबल क्या होता है? 2 4 6 8 10 और इसी तरह ये डॉट का मतलब क्या है? कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। यानी कि 2 का टेबल आप लिख दें या 2 से डिवाइड हो जाए, उन नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर जो 2 के टेबल से डिवाइड ना हो। कौन कौन से नंबर है? 1 है, 3 है, 5 7 9 और इसी तरह डॉट डॉट। यानी कि वो नंबर जो 2 के टेबल से डिवाइड ना हो, उन नंबर्स को हम ऑड नंबर कहते हैं। इन दोनों नंबर में एक चीज अपोजिट है। अपोजिट क्या है? आप ये देखें, जो इवन नंबर है वो ऑड नंबर नहीं होगा और जो ऑड नंबर है वो इवन नंबर नहीं होगा। अगर आप सपोज करें यहां पर 8 इवन नंबर है तो आपके पास 8 जो है वो ऑड नंबर में नहीं आएगा। इसी तरह से अगर 5 आपके पास ऑड नंबर है तो आप इसको चेक करेंगे, वो इवन नंबर में नहीं आएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हम बात करते हैं, इवन और ऑड की बात हो गई। अब हमारे पास कौन से नंबर आएंगे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड हो, यानी कि अपने अलावा किसी और टेबल में ना आए। यानी कि 1 जो है वो स्पेशल केस है। अगर हम बात करें तो 2 की बात करते हैं। 2 आपके पास क्या है? एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 का टेबल होता है 1। ये अपने जहन में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा, 1 एज अ स्पेशल केस है। ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद आपके पास क्या है? 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो आपके पास क्या आएगा? 5 सिर्फ अपने टेबल में आता है। 5 के बाद 7 है। 6 क्यों नहीं है? क्योंकि 6 जो है अपने अलावा 2 और 3 के टेबल में आता है। इसी तरह से आपके पास कौन सा नंबर है? 11। इसी तरह ये चलते चले। आप प्राइम नंबर को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपके पास, यानी कि जो अपने टेबल में और 1 के टेबल से डिवाइड हो जाए, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? यानी कि वो नंबर जो अपने अलावा किसी और टेबल में भी आए, 1 को छोड़ के अपने अलावा, यानी कि किसी और टेबल में भी आए। कौन से नंबर हो सकते हैं? 4 है। 4 अपने अलावा कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। ये वो नंबर है जो अपने अलावा
किसी और टेबल में भी आते हैं, इसलिए हम इनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब देखें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में बेसिकली फर्क क्या है। ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आप चेक करें, जो प्राइम नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, और जो कंपोजिट नंबर होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर है वो आपके पास 2 है, और ये वाहिद नंबर है जो आपके पास इवन भी है, यानी कि ये 2 वो नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, इसलिए इसको हम इवन प्राइम नंबर भी कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे इंटीजर्स क्या है। देखिए इंटीजर्स हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं, इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आप किसी जगह पे काम करते हैं और आपके पास कुछ टाइम के लिए 1000 रुपए किसी ने दिए आपको, कुछ देर के बाद आपने 1000 रुपए किसी और को दे दिए। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? हमें लिखने के लिए आसानी क्या करते हैं हम कि आने वाली चीज को हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं और जाने वाली चीज को हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। यानी आपके पास अगर आपने 1000 रुपए दिए, ठीक है, तो जो आपने दिए वो नेगेटिव साइन के साथ लिखे जाएंगे और जो आपके पास आए वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखे जाएंगे। यानी जब आप शाम में इसको क्लोज करेंगे तो आने वाली जितनी रकम है वो सारी पॉजिटिव साइन के साथ होगी और जाने वाली जितनी रकम होगी वो सारी नेगेटिव साइन के साथ होगी। तो इसी तरह से हम इंटीजर्स, हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो कि माइनस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, -3, -2, -1 और 0 उसके बाद +1, +2, +3 और ये कंटिन्यू चलते चले जाते हैं। यानी कि वो नंबर जो माइनस से स्टार्ट हो रहे हो और प्लस की तरफ जा रहे हो उन नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये इनफाइनाइट, यानी कि इनकी कोई लिमिट नहीं होती, किसी भी नंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती, वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं रैशनल नंबर की कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए रैशनल नंबर्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास जो फार्मूला है वो क्या होता है, P/Q, यानी दो नंबर्स का फ्रैक्शंस को हम रैशनल नंबर कहते हैं। दूसरे लफ्जों में दो नंबर के रेशियो को, डिवाइड को, अपॉन को हम रैशनल नंबर कहते हैं। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो है कभी भी नीचे वाली टर्म वो 0 नहीं हो सकती। अब यहां पे कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज क्या है, एक नंबर आपके पास लिया मैंने 4 डिवाइडेड बाई 8। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या था, 4 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। इसका मकसद क्या है कि जहां पर आपके पास नंबर जो है वो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि डेसिमल के बाद आके रुक जाए, कट जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। यानी कि कोई भी नंबर जो कि टर्मिनेट हो जाए, डेसिमल के बाद खत्म हो जाए, ऐसे नंबर आपके पास कौन से नंबर कहलाते हैं, रैशनल नंबर। एक और एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूं मैं, अगर 1/3 लिखता हूं, जब आप इसको डिवाइड करते हैं, 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 0.3333, यानी वो नंबर जो बार बार डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है। यानी कि 1 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, 0.333, यानी कि वो नंबर जो बार बार रिपीट होते हैं उसको भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक और नंबर देखते हैं, 1/6। अगर 1/6 आपके पास, इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 0.1666। ये भी देखिए आपके पास जो है कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, यानी कि आपके पास दो डेफिनेशंस आ गई। नंबर 1, वो नंबर जो आपके पास डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। या वो नंबर जो आपके पास बार बार रिपीट हो रहे हैं डिवाइड के बाद, उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा, आपके पास नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, वो तमाम इंटीजर्स कहलाते हैं, क्योंकि देखिए वो जितने नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स हैं। और इसी तरह से जो आपके पास इंटीजर्स हैं उन्हीं नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपके पास वो नंबर जो कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाए, डिवाइड हो जाए और या रिपीट हो रहा बार बार डिवाइड होने के बाद, तो उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब दोस्तों देखिए हम बात करते हैं इररैशनल नंबर्स की कि इररैशनल नंबर कौन से होते हैं।
देखिए इसको समझने का बहुत ही आसान है, यानी कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो आपके पास इर्रेशनल नंबर्स नहीं होंगे और जो इर्रेशनल नंबर है वो रैशनल नंबर्स नहीं होंगे। यानी कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, वो टर्मिनेट हो जाते हैं। इर्रेशनल नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होते, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होते, और इसी तरह से नॉन रिपीटिंग, यानी कि ना तो ये रिपीट होते ना टर्मिनेट होते। इसके एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बताऊं कि आपके पास अगर है 0.17132769, यानी डेसिमल के बाद देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं लिखूं पाई लिखता हूं, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। एक्यूरेट वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेट है, तकरीबन हम कह सकते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 है। अगर पाई को आपने देखना है तो आप इसको कमेंट्स करें, मैं इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कि पाई कहां से आया। तो ये 22/7 जो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, और आपके पास इसको लिखते हैं 3.1415। अब देखें ये जो नंबर्स है, कोई भी नंबर रिपीटिंग नहीं है डेसिमल के बाद, यानी कि वो नंबर जो बार बार रिपीट ना हो रहा, उन नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे एक नंबर और देखते हैं, आपके पास √3 है, क्या नंबर है 1.7320। देखिए कोई भी नंबर जो है डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। एक एग्जाम्पल तौर पे और देखते हैं, √2 देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या है 1.4142। देखिए यहां पर भी क्या है, आपके पास नॉन रिपीटिंग है, बार बार कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप यहां पे 4 लिखते हैं तो यहां पे 4 का क्या रूट क्या होता है, 2 आ जाता है, कंप्लीट नंबर आ जाता है, इसलिए ये आपके पास जो है रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर नहीं है। अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर हम किसे कहते हैं, यानी वो नंबर तमाम सारे रैशनल नंबर और तमाम इर्रेशनल नंबर, इनको आप ऐड कर दे तो आपके पास क्या बन जाता है, रियल नंबर। यानी कि आप कह सकते हैं दूसरे लफ्जों में कि तमाम आपके पास जो रैशनल नंबर्स और तमाम इर्रेशनल नंबर, इनको ऐड कर दें तो आपके पास रियल नंबर्स आते हैं। तमाम इंटीजर रैशनल नंबर्स होते हैं और रैशनल नंबर जो है तमाम रियल नंबर होते हैं, लेकिन तमाम रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि वहां पर इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं।